यासीन खान साहब, पाकिस्तान 22 करोड़ से ज़ायद आवाम पे मुश्तमिल मुल्क है। अगरचे लाखों बच्चे आपके स्कूलों में पढ़ते हैं, इसी तरह मियाँ अकरम साहब के ज़ेर असर भी बहुत से स्कूल हैं और लाखों बच्चे इनके भी यहाँ पढ़ते हैं। ये इनका दायरा इख्तियार जो है वो असातिज़ा के हवाले से भी पूरे मुल्क में फैला हुआ है। लेकिन बच्चों की बहुत बड़ी तादाद जो है वो दीनी मदारस में पढ़ती है। लाखों की तादाद में दीनी मदारस में बच्चे पढ़ते हैं। दीनी मदारस के रोल को हमारे परवेज़ मुशर्रफ साहब, जो रोशन ख़याली को बहुत जो है वो हाईलाइट किया करते थे, वो भी एक्नॉलेज करते थे। और उन्होंने यहाँ तक कहा था कि दीनी मदारस जो हैं वो दुनिया की सबसे बड़ी NGO है। आप ये फरमाइए कि दीनी मदारस और सरकारी स्कूलों में प्राइवेट स्कूलों जैसी सहूलतें दिए बगैर ये वाला जो निसाब तालीम है, यकसा निसाब तालीम मतलूबा नताइज दे सकेगा? मेरा ख़्याल है कि ये तो बिल्कुल मुमकिन नहीं है। जिस वक्त तक उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग ना हो, प्रॉपर एनवायरनमेंट ना हो, उस वक्त तक ये मुमकिन ही नहीं है। आप इसमें एक बच्चे को दे रहे हैं जी कि आपने कम्युनिटी में जाना है, कम्युनिटी में जाके आपने हमसाये से ये सवाल करना है, ये परफॉर्मा फिल करना है, ये सारी बातें फिल करनी है। तो इसके लिए सबसे पहले ज़रूरत ये है कि एक ट्रेनिंग सिस्टम डेवलप किया जाए, और वो डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर नहीं होना चाहिए, वो आपका तहसील के लेवल पे नहीं सिर्फ होना चाहिए, वो स्कूल के लेवल पे होना चाहिए। मैं दार अरकम के बारे में आपको बताऊंगा कि दार अरकम में 2 सैटरडेज़ जो हैं वो ऑन होते हैं। एक सैटरडे जो है उसकी रीजनल ट्रेनिंग होती है, और एक सैटरडे जो है वो इंटरनल स्टाफ की बात कर रहे हैं। हाँ जी, अच्छा। हर महीने एक ट्रेनिंग जो है वो स्कूल की बेस पर होगी, फिज़िक्स वालों की फ़िज़िक्स की होगी, मैथ वालों की मैथ की होगी। लेकिन एक जो है हफ्ते वाले दिन जो है वो रीजन की बुनियाद पे होगी। जब रीजन जो है वो इकट्ठा करेगा सब स्कूलों को, उनके आपस में इंटरेक्शन होगी, वो चीज़ों को एक दूसरे से जो करेंगे। तीसरी बात जिसका सबसे बड़ा फुकदान है, वो लोगों के अंदर जज्बा नहीं है। जज्बा पैदा करने की ज़रूरत है। कोई जो प्राइवेट स्कूल्स है बहुत ज़्यादा तनख्वाहें नहीं दे सकते हैं, ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। वो मैं अपनी कमीज़ ऊपर उठाना नहीं चाहता हूँ। हम एक नज़रियाती स्कूल हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोगों को करेज देते हैं, हौसला देते हैं और उनको नज़रिया देते हैं। हम पाकिस्तानी हैं, हम मुसलमान हैं। हमारे पास जो बच्चा आया है उसकी तब्दीली, उसकी तरबियत असल में हमारी कमाई है। वो जो किसी ने मिसाल दी ना कि कोई भी जो है वो गाय लेकर आता है तो वो गोबर के लिए नहीं लेकर आता, वो दूध के लिए लेकर आता है। तो ये जो तनख्वाह मिल रही है बेटा आपको या हमारी बेटी, हम आपको आपकी सलाहियत के मुताबिक तनख्वाह नहीं दे सकते हैं, लेकिन असल तुम्हारी कमाई वो है कि जो तुमने एक बच्चा इस कौम के लिए, इस मुल्क के लिए तैयार कर दिया है। और सबसे बड़ी कमी जो मैं समझता हूँ वो ये है कि एक उस्ताद वो प्राइवेट स्कूल में है, वो सरकारी स्कूल में है, वो मदरसे के अंदर है, उसको इतना डिटरमिन होना चाहिए कि वो हर बच्चे को इस लिहाज से तैयार करे कि यार ये मेरी दुनिया में भी मेरा नाम बनाएगा और मेरी आखिरत में भी मेरा नाम बनाएगा। आप खुद जानते हैं, आपके जो असातिज़ा आपकी नज़र में अच्छे होते हैं, वो अब भी नज़र आए तो हमारा दिल चाहता है उनके हाथ चूम लें। मेरे मैथ के उस्ताद थे तो मुझे एक दिन मिल गए, कोई 20-25 साल बाद मैंने जाके उनके घुटनों को हाथ लगाए। तो ज़रूरत ये है कि आप इस निज़ाम को जिस वक्त तक इस बुनियाद के ऊपर मजबूत नहीं करेंगे, निसाब कुछ नहीं कर सकेगा, किताब कुछ नहीं कर सकेगी। मुझे बताइए बांग्लादेश में हमारी शिकस्त की वजह क्या थी? हिंदोस हादसा। दे वर डिटरमिन्ड, इम्पोर्टेंट कि उन्होंने टारगेट करना है, उन्होंने तोड़ना है, उन्होंने तोड़ लिया। एंड वी आर, हम अब भी नफरत का बीज उन्होंने ऐसा बोया। हम अब भी पाकिस्तानी नहीं बन सके, हम अब भी पाकिस्तानी नहीं बन सके। हम अब भी पठान हैं, हम अब भी जो है वो पंजाबी हैं, हम अब भी सिंधी हैं, हम अब भी शिया हैं, हम अब भी बरेलवी हैं, अब हम भी फलां हैं, हम फलां। हम पाकिस्तानी हैं, हम मुसलमान हैं। और पाकिस्तानी मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो अक़लियतें हैं ये हमारा हिस्सा है। मैं अपने दफ्तर में जाता हूँ, वहाँ पे स्वीपर्स हैं, मैं जाके उनको सलाम करता हूँ। मुझे किसी ने आके शिकायत की कि जी इनके बर्तन अलग कर दिए। मैंने कहा क्यों अलग कर दिए भाई, किस लिए अलग किए हैं? जिस होटल में जाते हो वहाँ सारे चम्मच मुँह में डालते हो, सारी प्लेट खाते हो, इन बेचारों का क्या कसूर है? सही। तो हमारे लिए जो है वो भी हमारे ये जो है वो हमारे पाकिस्तानी साथी हैं, हम सब ने मिल को कर जी बिल्कुल जो है वो हैमर डाउन करने उसके लिए ज़रूरी है कि उस्ताद के अंदर करंट होना चाहिए बस। और मैं ये कहूँगा कि अगर हुकूमत जो है वो हमारी मदद चाहेगी, हमारे पास सिस्टम है, हम आपके टीचर्स को तैयार करेंगे, मास्टर ट्रेनर्स को तैयार करेंगे इंशाल्लाह,
اور ہم نے 33 اسکول لیے ہیں پیف کے تحت، ہم نے 33 اسکول لیے ہیں. ود ان 1 year وی ہیو گاٹ ڈبل ایڈمیشن. ہمارے پاس 1600 ایڈمیشن تھے جی ڈاکٹر صاحب، 1600 ایڈمیشن تھے ود ان 1 year. ان سرکاری اسکول میں جو 33 اسکول ہمیں ضلع حفظ آباد کے اندر ملے تھے وہ 3400 کے اوپر پہنچ گئے الحمدللہ. لیکن گورنمنٹ نے آپ کی خدمات حاصل کی ہیں تو آپ نے ریزلٹس دی. ہاں جی الحمدللہ. اور خان صاحب نے آتے ہی پابندی لگا دی، ہم اس میں ڈیفیسٹ میں چل رہے ہیں.